जो कि क्लास 10th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने जिसमें हमको फाइंड करना है मॉड। तो यहाँ पर ये जो है एज इन ईयर्स में आपको दे रखी है, जो कि इंटरवल, जिसमें इंटरवल्स जो है वो 10 के इंटरवल्स दे रखे हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया है, और उस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या वैल्यूज अपन लेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पर सब शो कर दिया है। तो आप जैसे देख सकते हैं मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। तो हर चीज जो है मैंने लिख दी है पहले से, ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आए। तो जैसे L जो है वो यहाँ पर लोअर लिमिट है, तो जो लोअर लिमिट होती है वो इंटरवल में जो फर्स्ट प्लेस पे होती है वो लोअर लिमिट होती है, और जो बाद में होती है वो अपर लिमिट होती है। इसी के साथ में F0 F1 F2, और यहाँ पर जो H है वो है इंटरवल के बीच में जो गैप होते हैं वो कितने हैं। यहाँ पर जो F0 रहेगा, है ना, तो जो F0 रहेगा वो फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी प्रीसीडिंग क्लास की, और F1 जो रहेगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी मॉडल क्लास की, और ये जो F2 है ये आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी सक्सीडिंग क्लास की। ठीक है, तो हम समझते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो देखिए आपको क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको देखना है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको नजर आएगी 23। तो ये जो 23 है ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, F1 की। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये F1 की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे आपको फ्रीक्वेंसी 1 मतलब ये है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से पता चलता है, तो बस जैसे आपको F1 पता चलेगा वैसे ही आपको F0 और F2 भी पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि F0 जो है वो प्रीसीडिंग क्लास, तो प्रीसीडिंग मतलब पहले। अब ये जो फ्रीक्वेंसी F1 इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 21। तो आपकी जो F0 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, F0। सिमिलरली मैंने आपसे क्या बताया था, जो F2 है वो F1 की सक्सीडिंग क्लास है, तो इसके बाद में सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 14। तो आपकी जो F2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 14। ठीक है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो हमने निकाली थी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको इस प्रकार से ऐसे लेना है, इस प्रकार से। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाले आपको इंटरवल आपको लेना है। इसके बाद में जो ये आपके F0 F1 और F2 के इस प्रकार से आप इसे मार्क कर लेंगे, तो सारी वैल्यू आपको सामने ही दिख जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे आपको सारी वैल्यू सामने नजर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी इसकी बात करते हैं अपन लोअर लिमिट की। तो अब जो L है लोअर लिमिट की वैल्यू देखिए, ये यहाँ पर जो इंटरवल हमको मिला है, तो लोअर लिमिट क्या है, तो यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगी 35। ठीक है, सिंपल। इसके बाद में हमने पहले से मार्क करी F0 F1 F2 की वैल्यू, तो F0 की वैल्यू यहाँ पर हमारी है 21। ठीक है, F1 की वैल्यू हमारी है 23, और F2 की वैल्यू है हमारी 14। और इसी के साथ मैंने आपसे बोला था कि H क्या रिप्रेजेंट करता है, H गैप ऑफ इंटरवल्स। तो इसमें कितना गैप है, 10 का, तो हमारा इंटरवल हो जाएगा 10। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो जब सारी वैल्यूज आ जाएगी आपके पास में, तो उसके बाद में आपको सिंपली फॉर्मूला पुट करना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए L की जगह पर आ जाएगा 35, और F1 - F0, तो वैल्यू पुट करते तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 23, और F0 की वैल्यू आ जाएगी 21। उसके बाद में 2F1, तो 2F1 मतलब कि 2 के बाद में यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है, प्रोडक्ट वैल्यू। अब F1 आ जाएगा आपका 23, इस प्रकार से ब्रैकेट लगा दें। F0 की वैल्यू है आपकी 21, और उसी प्रकार से F2 की वैल्यू है आपकी 14, और इंटरवल जो है वो हमारा है 10। तो आपको वैसे सिंपल कैलकुलेशन बचा है, तो हम ये कर लेते हैं 35 प्लस 23 - 21 is 2, 23 × 2 is 46। ये माइनस वाली वैल्यू है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आपका क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35। ये अभी भी प्रोडक्ट में 10। ठीक है, 35 प्लस ये 2 एज इट इज, 46 - 35 11 × 10। ठीक है, अब 2 × 10 हो जाएगा 20/11। अब इसके बाद में आपको इसको क्या करना है, सिंपली एक डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद में जो भी आंसर आएगा आपको उसमें इसमें प्लस करना है। तो जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट और कुछ
8 समथिंग इस प्रकार से कुछ आंसर आ जाएगा। तो आप जब इसमें इसको प्लस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 36 पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो देखा जाए तो ये मॉड जो है ये बहुत सिंपल है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, बस फ्रीक्वेंसी एक बार पता चल जाएगी आपको मॉडल क्लास की, उसके बाद में प्रीसीडिंग क्लास या आपका F0, सक्सीडिंग क्लास F2, लोअर लिमिट आपको इनसे सब मिल जाएगी। उसके बाद में जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपका जो कैलकुलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ये वाला तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ डाउट है और कुछ इस सेक्शन से समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।